आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। जब भी हम किसी एक सेमीकंडक्टर के एक साइड पे या एक साइड को एन टाइप बना लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे इस साइड पे, जबकि दूसरी साइड को पी टाइप बना लें, यानी यहाँ पे होल्स या पॉजिटिव चार्जेस कह लें वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इन दोनों को जब एक ही सेमीकंडक्टर में बनाया जाए और तो ये दोनों के बीच में जो एक बाउंड्री होती है, इन दोनों के पी टाइप और एन टाइप की बाउंड्री जो है यानी जंक्शन जो है, इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। मतलब ये जो सरफेस है, सॉरी बाउंड्री है, इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। जबकि ये पूरा एक सेमीकंडक्टर जो है, ये पूरा जिसमें पी टाइप और एन टाइप और ये सब कुछ, ये डायोड कहलाता है। यानी कि ये सारा क्या है मेरे पास, डायोड। अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं तो पीएन जंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं तो पीएन जंक्शन इज अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पी टाइप एंड एन टाइप इनसाइड अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी एक सिंगल सेमीकंडक्टर के अंदर आप अगर एक साइड पे पी टाइप यानी पी टाइप बना लें, टाइप बना लें, दूसरी साइड पे एन टाइप कर लें, तो इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो इनकी जो बाउंड्री है वो पीएन जंक्शन कहलाती है। अब शुरू में मैंने कहा कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ना तो इतना अच्छा बिजली पास करवाता है यानी करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस पास करवाता है, ना ही इतना पूरा रेजिस्ट करता है। हाँ, इस सेमीकंडक्टर को अपनी मर्जी की कंडीशन मिल जाए तो ये करंट फ्लो करवा लेगा। जैसे कि सिलिकॉन, हमारे पास जो सिलिकॉन है वो एक अच्छा सेमीकंडक्टर कह लें, मतलब एक सेमीकंडक्टर है। अब इसकी एक साइड एन टाइप बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि एक पेंटावेलेंट एटम डालना है। पेंटावेलेंट एटम से क्या मतलब, ऐसा एटम जिसके आखिरी जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हों। आखिरी शेल शेल बेसिकली वो जगह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना। तो पेंटावेलेंट वो जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जब हम इसको इधर डालेंगे तो ये एन टाइप बन जाएगा। एन टाइप से मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे, इधर एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जबकि एक साइड को, दूसरी जो साइड है उसको पी टाइप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक कोई ट्राइवेलेंट एटम डालना पड़ेगा। ट्राइवेलेंट कौन सा एटम है, जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास होल्स यानी खाली जगह यानी पॉजिटिव चार्जेस जिनको हम कंसिडर करते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। चार्जेस तो नहीं, बेसिकली होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा नेगेटिव चार्जेस में ले आया हूँ ज़्यादा एक चीज़ समझाने के लिए कि यहाँ पे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये जैसे मैंने कहा कि ये खाली जगह है, इसको या पॉजिटिव मतलब इसको जगह या होल कहते हैं, जिसको हम होल मतलब सुराख टाइप आप कह लें, खाली जगह है। अब इसको फिल करने के लिए, खाली जगह मतलब खाली बॉन्ड, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसको फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से भला कहाँ से, यहाँ से चल कर इधर आएगा और इधर इसके साथ मिल जाएगा। अब जब ये एटम है इसके पास ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस एटम को छोड़ेगा इसके पास आएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जब ये वाला जो एटम है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको आयन कहते हैं, चूंकि वो गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव आयन कहलाता है। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन सिमिलरली ये वाला भी इसके पास जाएगा और ये जगह फिल करेगा यहाँ पे पॉजिटिव आयन, जबकि यहाँ पे नेगेटिव। फिर यही वाला सिमिलरली इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर भी इसी तरह पॉजिटिव आयन नेगेटिव, क्योंकि ये भी यहाँ से चला गया। अब ये पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे बन गए हैं जबकि यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गए। अब क्या होगा कि अब लेट से इस इलेक्ट्रॉन ने, या चलें इसकी बात, या चलें इसी की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने भी जाना है इस जगह को खाली जो है वो फिल करनी है, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो ये चूंकि नेगेटिव आयन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव आयन है, सॉरी चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस आयन के ऊपर और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये आयन इस इलेक्ट्रॉन को गुजरने नहीं देगा। इसी तरीके से अगर इसने गुजरना है
तो ये वाला इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये वाला जो आयन है ये इसको आने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मतलब एक जगह एक चीज़ बन गई है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी आयंस हैं, चार्ज नहीं आयंस, जबकि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयंस हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन मिलकर एक जगह ये बना रहे हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उधर जा नहीं सकते। इस पूरे रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। मतलब ये जो रीजन है ना, जो कि वाइट कलर में आपको शो हो रहा है, ये सारा कहलाएगा डिप्लीशन रीजन, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को उस पार जाने नहीं देगा। यानी यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे चले मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बल्कि ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं। अब इसको अगर एक और नज़रिए से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन को रुकावट मिल रही है, बैरियर मिल रहा है, इस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। इस पॉजिटिव के पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, इस नेगेटिव के पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि ये रुकावट है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया है। किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए एक ये चीज़ क्रिएट हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन के पास इस रुकावट को पार करने के लिए इतनी एनर्जी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कहीं बाहर से इसको एनर्जी मिल जाए, जैसे कि अगर मैं इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दूं, तो फिर शायद इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आए और ये उस पार चला जाए। लेट्स से हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब देखें, जैसे ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बैटरी के साथ बैटरी का ये निशान होता है जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे होते हैं, जबकि ये नेगेटिव होता है टर्मिनल इस जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास भेजेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ जाएंगे तो वो ज़ाहिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस रिपल्जन की वजह से इसके पास एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि आप कह लें कि इस एनर्जी के मतलब इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये उस पार चला जाएगा। ठीक है, यानी ये तब पॉसिबल है जब मैं एन टाइप को कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप को कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब ये जो मैंने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्शन किया है ना इस डायोड का, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायसिंग। लेकिन बायसिंग की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, ठीक है। और वो टाइप जिसमें नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट है, उस टाइप को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जिसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। के जो पी एन टाइप है वो कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ऐसे बाइसिंग को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इसमें जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू हो जाएंगे तो ये जो डिप्लीशन रीजन है मेरे पास जो कि इतना सा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। और इसके अलावा डिक्रीजेज होने की वजह से हमारे पास जो करंट है यानी फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, तो यानी चार्जेस का मूव होना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको करंट कहते हैं। तो इसके कम होने से जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर लें यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दें, तो उससे जो होगा या उस तरह की बाइसिंग जो है वो रिवर्स बाइसिंग कहलाएगी। जिसमें अगर मैं पढ़ूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वेयर एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी पी टाइप को नेगेटिव के साथ जबकि पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ कनेक्शन को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जाहिर है ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद अगर मैं चले इलेक्ट्रॉन को लूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसको फिल कर लेगा, जिससे हमारे पास मज़ीद नेगेटिव आयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
यानी यहाँ पे और पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे सॉरी आयंस आ जाएंगे, सॉरी नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे बहुत सारे और पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। अगर पहले डिप्लीशन रीजन इतना था तो वो डिप्लीशन रीजन और बढ़ता जाएगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये अब उस पार जा सकें, क्योंकि डिप्लीशन एनर्जी जो रीजन है वो बढ़ता जा रहा है। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ने से यानी इंक्रीज करने से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी करंट पास नहीं होगा। यानी कि अब जो है, अगर जब रिवर्स बाइसिंग होगी, जब पी एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा पी टाइप और एन टाइप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो हमारे पास किसी तरह का कोई करंट नहीं जाएगा। अब अगर हम देखें कि ऐसा करंट हम पैदा करें जो कि अगर एक साइड पे लेट से यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये देखिए पॉजिटिव एन टाइप के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव पी टाइप के साथ कनेक्ट है, जो कि रिवर्स बाइसिंग है। लेकिन अगर यही करंट अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करता हो, यानी एक बार ये पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर हो, जबकि अगली बार क्या करता हो कि पॉजिटिव को इधर ले आता हो और नेगेटिव को इधर ले आता हो, तो देखें पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। यानी हमारे पास एक जो एसी करंट होता है, जो कि एसी कहते हैं हम उसे, वो ऐसा करंट होता है जो कि एक तो मैग्नेट यानी नंबर भी उसका चेंज होता है, और उसकी जो डायरेक्शन है पोलैरिटी है वो भी चेंज होती है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि पहले अगर पॉजिटिव नेगेटिव इधर है ना, तो वो क्या करेगा अगले हाफ साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव ले आएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव ले आएगा। अब अगर हम ज़रा ये वाली बात बाइसिंग के अप्लाई करें, जब हम इसको देख रहे थे इन दोनों को, तो इस वक्त एन नेगेटिव के साथ एन टाइप कनेक्ट है, पॉजिटिव पी टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इस केस में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी। लेकिन जब अगर हम इसको कंसिडर करें जहाँ पे पोल्स जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव बन गया बल्कि और पॉजिटिव नेगेटिव बन गया है, तो अब अगर आप देखें तो पी टाइप एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ पी टाइप कनेक्ट है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन टाइप कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे फिर रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। यानी ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को जाने दे रहा है, और वो कौन सा, जब ये फॉरवर्ड बायस था, यानी जब नेगेटिव इधर था और पॉजिटिव इधर था। तो ऐसा ये पूरा जिसको हमने स्टार्ट में डायोड कहा था, इस पूरे मटेरियल को हमने क्या कहा था, डायोड। तो डायोड कैसा मटेरियल हुआ, डायोड एक ऐसी डिवाइस बन गई जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करे, यानी पीएन जंक्शन डायोड जो कि स्टार्ट में हमने लिया था, इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच अलाउज द करंट इन ओनली वन डायरेक्शन वाइल ब्लॉक्स द इलेक्ट्रिक करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी वो एक डायरेक्शन में तो अलाउ करे लेकिन दूसरी डायरेक्शन में अलाउ ना करे। यहाँ पे जो ये आपको एक सर्कल सा मैंने बनाया था, ये बेसिकली एसी सोर्स है। एसी सोर्स कौन सा सोर्स होता है, जो कि एसी करंट पैदा करता है। मैं बताता चलूँ कि एसी करंट वो करंट होता है जिसकी एक तो नंबर भी यानी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आए और साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज हो। पोलैरिटी से क्या मतलब, अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी अगले हाफ साइकिल में, यहाँ पे प्लस आ जाएगा नेगेटिव की जगह और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है। तो आज हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा।